हर हर महादेव। फाल्गुन मास में हुआ ऐसा जिसने स्वयं देवताओं को भी हिला दिया। आज से आरंभ हो रहे हैं पावन फाल्गुन मास की आप सभी श्रद्धालुओं को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना माना गया है। इसके पश्चात चैत मास का आगमन होता है और उसी के साथ नववर्ष का शुभ आरंभ होता है। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने माघ मास की पवित्र कथाओं को जिस प्रेम, श्रद्धा और आशीर्वाद से अपनाया वह हमारे लिए अमूल्य है। आपकी यही आस्था हमारी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा बनती है। इसी पावन भावना के साथ आज से हम आरंभ कर रहे हैं फाल्गुन मास की दिव्य और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला। फाल्गुन मास अत्यंत पवित्र माना गया है। इसी मास में महाशिवरात्रि का महान पर्व आता है। इसी मास में होली जैसा रंगों और आनंद से भरा दिव्य उत्सव भी मनाया जाता है। यह मास भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसी समय ऋतु परिवर्तन होता है। शीत ऋतु विदा लेती है और ग्रीष्म का आगमन प्रारंभ होता है। चैत कृष्ण प्रतिपदा से नववर्ष का शुभारंभ होने के कारण भी फाल्गुन मास को अत्यंत शुद्ध और पावन माना गया है। इस फाल्गुन मास में हम सभी अपनी भक्ति, साधना और आत्मिक शक्ति को और दृढ़ बनाने का संकल्प लें। इसी उद्देश्य से आज से प्रतिदिन हम आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 पर फाल्गुन मास से जुड़ी पौराणिक कथाएं लेकर आ रहे हैं। इन कथाओं में सबसे पहले हम भगवान शिव से संबंधित दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इन कथाओं को आरंभ से अंत तक प्रतिदिन अवश्य सुने। ये कथाएं कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों, वेदों और पुराणों से प्राप्त ऐतिहासिक प्रसंग है जो मानव जीवन के परम लक्ष्य का मार्ग दिखाते हैं। अब आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। शिव वंदना। यशस्ज्ञा जगत सृष्टा विरंची नरनाम ब्रह्मा पालको हरिरित्युक्त सहर्ता काल रुद्रक तस्मे पिनाकिने नित्य शिवाय नमो नमः। अर्थात जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और जो स्वयं काल रुद्र रूप धारण कर संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को हम नमन करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल में वहाँ सौनक आदि महर्षि एक ऐसे महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चलने वाला था। उन सभी मुनियों का भाव एक सा था, सबके प्रति समान दृष्टि, समान करुणा। एक दिन महर्षि वेदव्यास के शिष्य लोमस ऋषि उन महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से नैमिषारण्य पधारे। जैसे ही यज्ञ में दीक्षित मुनियों ने लोमस ऋषि को आते देखा, वे सभी एक साथ उठ खड़े हुए। अर्घ्य, पाद्य और आसन देकर उन्होंने ऋषि लोमस का आदर सत्कार किया। सभी उनके दर्शन से परम आनंद में भर गए। आतिथ्य के पश्चात मुनियों ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे महर्षि, कृपा करके हमारे लिए शिव धर्म और शिव महिमा का वर्णन कीजिए। लोमस ऋषि ने कहा, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो मनुष्य शिव इन 2 अक्षरों का श्रद्धा से उच्चारण करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। महादेव देवताओं के भी स्वामी हैं। वे अत्यंत उदार है। उन्होंने अपना सर्वस्व संसार को अर्पित कर दिया है। इसी कारण वे सर्व कहलाते हैं। जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विषपान किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को भस्म किया और राजा श्वेत को मृत्यु से मुक्त किया, उन भगवान शिव की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। मुनियों ने जिज्ञासा प्रकट की, भगवान शिव ने विषपान क्यों किया? दक्ष यज्ञ का विनाश कैसे हुआ? तब लोमस ऋषि बोले, पुरातन काल की बात है।
प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया। एक दिन दक्ष नैमिषारण्य आए। ऋषि मुनियों, देवताओं और असुरों ने उनका सम्मान किया, परंतु भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इस बात से दक्ष का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर भगवान शिव के लिए कठोर वचन कहे। उन्होंने घोषणा कर दी, आज से रुद्र को सभी यज्ञों से बहिष्कृत किया जाता है। यह सुनकर नंदी क्रोधित हो उठे और बोले, जिस भगवान के नाम से यज्ञ, दान और तीर्थ पवित्र होते हैं, उन्हीं को तुमने बहिष्कृत कर दिया। जिस यज्ञ में शिव न हो वह यज्ञ व्यर्थ है। भगवान शिव ने नंदी को शांत करते हुए कहा, हे नंदी, ब्राह्मणों के प्रति क्रोध उचित नहीं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यजमान हूँ, मैं ही यज्ञ के अंग हूँ। कोई मुझे यज्ञ से अलग नहीं कर सकता। मैं सर्वत्र हूँ, सीमाओं से परे हूँ। यह सुनकर नंदी शांत हो गए और शिव के सानिध्य में परमानंद को प्राप्त हुए। उधर दक्ष अपने अहंकार में डूबे रहे और शिव भक्ति से विमुख हो गए। और फिर दक्ष ने एक ऐसा अपराध किया जिसका परिणाम अत्यंत भयानक हुआ। उस भयंकर घटना की कथा हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 पर। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि महाशिवरात्रि से पूर्व हर भक्त का मन शिव भक्ति के लिए तैयार हो सके। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कथा कहानी 13 चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन अवश्य चालू रखें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी विशेष और श्रेष्ठ कृपा बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। हर हर महादेव।